मैं मनोज आपको आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको मैथ्स रिलेटेड वीडियो मिलता है, तो अगर आपको मैथ्स सीखना हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गणित प्रकाश क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड एक्सरसाइज 9.2। ओके, तो आपको यह एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 157 पर मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 1 पार्ट 1 यह है, लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 to the power 1/2 एंड अंडर रूट 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 पार्ट 1। इस क्वेश्चन में हमें इसका और इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो ध्यान दे 3 to the power 1/2 इसका मतलब होता है 3 to the power 1/2 इसका मतलब भी होता है √3। √3 को हम लोग 3 to the power 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो हमें फाइनली किसका प्रोडक्ट करना है, √3 और √3 का। तो √3 इंटू √3, दो सिमिलर इरेशनल नंबर जैसे यहाँ पर है √3 इंटू √3, या मिलकर हो जाएगा एक नंबर 3। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, √3 इंटू √3 3। अगर हमें ऐसा कुछ दिया है √2 इंटू √2, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2 स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट बी। इसमें दिया हुआ लेट अस राइट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई विथ 2√2 टू गेट द प्रोडक्ट 4। तो इसके साथ कितना हम लोग मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1 पार्ट बी। हमें यह करना है कि इसके साथ कितना हम लोग मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिल जाए। तो हम लोग उल्टा करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई 2√2। अब ध्यान देना, यह इसके साथ में क्या होगा कट, तो हमें क्या मिलेगा 2/√2। अभी 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। देखो ऐसा है कि अगर √2 इंटू √2 होता है तो 2 भी इसका उल्टा रेसिप्रोकल √2 इंटू √2 हो सकता है, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी √2 दिया हुआ है। यह इसके साथ में कट, तो यहाँ से मिलेगा √2, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट सी। लेट अस कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 3√5 एंड 5√3। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 पार्ट सी। हमारा 1 पार्ट सी में है 3√5 इंटू 5√3। अब ध्यान देना, जो रियल नंबर है वह रियल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और जो रैशनल नंबर है वह रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो इरेशनल नंबर है वह इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर रैशनल नंबर है 3 और 5, तो 5 3 जा 15, और यहाँ पर है √5 इंटू √3, सो यह हो जाएगा अंडर रूट 5 3 जा 15। तो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट डी। यहाँ पर दिया हुआ इफ √6 इंटू √15 इक्वल टू x√10, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इसको कैलकुलेट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 पार्ट डी। तो हमारा 1 पार्ट डी है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, और यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो यह रूट के अंदर में है √6 इंटू √15, और यहाँ से हमें यह डिवाइड हो जाएगा, तो √10 इक्वल टू x। तो सीधा करके लिख लेते हैं x इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर सारा ही रूट में है तो हम लोग एक रूट में सबको दे देते हैं 6 इंटू 15/10। उसके बाद में हम लोग इसे कट करेंगे, सो 2 5 जा, और यहाँ से 3, और यह हो गया 3। तो यहाँ से मिल रहा √3 इंटू 3, 2 3 मिल करके एक बाहर आ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3। यह है हम लोग का आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट ई। इफ √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर बी एन इक्वेशन, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 पार्ट ई। तो 1 ई में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दें, √5 प्लस √3 है और √5 माइनस √3 है, मीन्स यह a प्लस बी और यहाँ पर है a माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यह क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिलेगा √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, यह हो जाता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो √5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस √3 स्क्वायर 3 इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 5 माइनस 3 2 इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 और यह हमें मिलेगा 23। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस √23 और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस कैलकुलेट द प्रोडक्ट। यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 2 पार्ट ए है, √7 इंटू √14। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 पार्ट ए से। क्वेश्चन है 2 पार्ट है, √7 इंटू √14। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही रूट में लिखते हैं दोनों को, 7 इंटू 14। रूट के अंदर में 7 इंटू 14 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7, राइट। अब पेयर मिल करके बाहर आता है, तो √7 इंटू 7 यह हो जाएगा 7 और √2, तो ये हम लोग का इसका प्रोडक्ट होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट बी, √12 इंटू 2√3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का फैक्टर कर लेते हैं। 12 का फैक्टर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3। ओके, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2√3। अब ध्यान दें कि यह पेयर हो जाता है, तो इसे लिखेंगे 2√3 इंटू 2 इंटू √3। अब 2 जा कितना होता है 4 इंटू √3 और √3 दो एक जैसा है, तो मिल करके हो जाएगा 3। 4 इंटू 3 12, तो यह हम लोग का आंसर होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट सी, √5 इंटू √15 इंटू √3। इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो √5 इंटू √15 को हम लोग 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू √3। अभी अगर इन सबको हम लोग एक रूट में लिखें तो यह मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, पेयर हो जाएगा। सो यह हो जाता है 5 इंटू 3, इसका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट डी, √2 इंटू 3 प्लस √5। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे अगर, तो हम लोग इन दोनों के साथ में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से मिलेगा 3√2 प्लस √5 इंटू √2 कितना मिलेगा √10। तो यह हम लोग का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है 1 पार्ट ई, √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3। तो ध्यान देना है, यहाँ पर है a प्लस बी और यहाँ पर है a माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यह हो जाएगा हमारा √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर।
सो √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3 और यह हो जाएगा हमारा -1। यह हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट F। यह है 2√3 + 3√2 इंटू 4√2 + √5। यह सब सारा हम लोग 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 पार्ट C, 2 पार्ट D एंड 2 पार्ट E। अभी हम लोग करेंगे 2 पार्ट F। तो इसे हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इससे, नॉर्मल अलजेब्रा मेथड, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे। तो ध्यान दें 2√3 इंटू 4√3 डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, फिर प्लस 2√3 इंटू √5 यह हो जाएगा 2√15, 3√2 इंटू 4√2 4 3 जा 12, √2 इंटू √2 2 प्लस 3√2 इंटू √5 यह हो जाएगा 3√10। √5 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो हमें यहाँ से मिलेगा 8√6 प्लस 2√15 प्लस 24 प्लस 3√10। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे ढंग से। यह हो जाएगा पहले 24 प्लस 8√6, यह हो जाएगा प्लस 3√10 प्लस 2√15 और यह हम लोग का आंसर होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट G। यहाँ पर दिया हुआ √3 + 1 इंटू √3 - 1 इंटू 2 माइनस √3 और यहाँ पर 4 + 2√3 है। यहाँ से 2 हम लोग पहले कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से 2 अगर कॉमन लेते हैं, मैं डायरेक्ट सामने लिख देता हूँ 2, तो यह हमें मिलेगा √3 + 1 √3 - 1 2 माइनस √3 और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लिए थे तो यह मिलेगा 2 + √3। अब इसे मैं फॉर्मूला में यूज़ करने वाला हूँ 2। देखो ध्यान से, √3 + 1 मीन्स a + b और यहाँ पर a - b, तो यह हमें मिलेगा √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से 2 माइनस √3 एंड 2 + √3, सो यह हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। सो यह हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 और ये √2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। सो यह हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट A। इफ √x इज द rationalizing factor of √5, let us write by calculating what is the smallest value of x where x is an integer। तो क्या बोल रखा है कि अगर √x रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, √5 का, तो x का वैल्यू क्या होगा यह हमें बताना है। तो पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 3 पार्ट A। सो √x जो है √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो देखो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, अगर मैं √3 दूँ तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 यह दोनों आपस में इंटू हो करके इरेशनल से रैशनल हो जाता है, वो क्या हो जाता है 3। तो √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √3, राइट। उसी तरह से √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा √2, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा 2। तो यह इरेशनल फैक्टर था, इरेशनल नंबर था, वह रैशनल हो जा रहा है कैसे, √2 से मल्टीप्लाई करके। तो √2 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ओके, उसी तरह से √x का रैशनलाइजिंग, √x जो है √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x अगर 5 होता है तो √5 इंटू √5 यह हमें क्या दे देगा 5। तो x का वैल्यू
क्या होगा 5। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट बी। इसने बोला लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3√2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 पार्ट बी। सो 3 पार्ट बी में है 3√2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 3√2 डिवाइडेड बाई 3। तो यह 3 इसके साथ में कट, हमारा आंसर रह जाएगा √2। तो यह है हम लोग का आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट सी। लेट अस राइट विच फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई √48। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट अस राइट विच फैक्टर, किस नंबर से, किस फैक्टर से शुड वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर व रैशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 पार्ट सी। तो 3 पार्ट सी में दिया हुआ 7 डिवाइडेड बाई √48। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 बाई √48। पहले 48 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो 48 का फैक्टर हो जाएगा 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, मीन्स 1 2 3 4 टाइम्स 2 रहेगा। तो 7 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में 1 2 3 4 और एक रहेगा 3। अब इसे हम लोग पेयर करेंगे, यह इसके साथ पेयर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4, रूट से बाहर आएगा √3। अब किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर जो होगा वह रैशनलाइज हो जाएगा। तो इसे अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7√3 बाई √3, और √3 कितना होता है 3, सो 4 × 3। तो हमें मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, √3 से। तो एक्चुअल में हमारा आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा √3, जिससे डिनोमिनेटर का इरेशनल पार्ट रिमूव हो जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट डी। लेट अस कैलकुलेट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 + 2 विच इज ऑल्सो इट्स कॉन्जुगेट सर्ट्स। तो हमें क्या बताना है, लेट अस कैलकुलेट द रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है जो कि इसका कॉन्जुगेट भी है। तो स्टार्ट करते हैं 3 पार्ट डी। सो 3 पार्ट डी में √5 + 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर, पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना होता है और कौन कौन सा होता है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है वह है -√5 + 2। यह एक हो सकता है। इसका साइन इरेशनल जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, रैशनल पार्ट है, और ये इरेशनल पार्ट है। तो रैशनल इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करके मैं लिख दिया और बाकी सब ठीक है। और एक हो सकता है √5 - 2। दो नंबर जो मिल रहा है वह हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल रहा है, बट यहाँ पर बोल के आ रहा है कि इसका कॉन्जुगेट भी होना चाहिए, इसका कॉन्जुगेट भी होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट कौन सा होगा, जो इरेशनल पार्ट है उसके साइन को अगर हम लोग चेंज करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पर √5 का साइन चेंज करके मैंने लिखा -√5 + 2, तो यह इसका कॉन्जुगेट होगा। यह रैशनलाइजिंग फैक्टर है बट कॉन्जुगेट नहीं है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर प्लस कॉन्जुगेट दोनों कौन सा हो जाएगा, इसे हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख ले, 2 - √5। तो यह हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर रैशनलाइजिंग कॉन्जुगेट, रैशनलाइजिंग कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - √5, ऐसे ब्रैकेट में दे करके इसका हम लोग आंसर यहाँ पर लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट ई। इफ
√5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √7 इक्वल टू 1/7 √35 प्लस a। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 पार्ट e। तो हमारा 3 पार्ट e कुछ इस तरह से है। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले √5 प्लस √2, यह डिवाइडेड बाई है, इसे हम लोग डिवाइड बाई इस तरह से लिख लेते हैं, इक्वल टू √35 प्लस a डिवाइडेड बाई 7। ओके, इस 7 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, √35 प्लस a डिवाइडेड बाई √7 इंटू √7। ओके, 7 को मैं क्या लिख लिया, √7 इंटू √7। देखो √7 इंटू √7 को अगर हम लोग 7 लिख सकते हैं तो 7 को भी हम लोग √7 इंटू √7 लिख सकते हैं। अब इससे और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो √7 डिनोमिनेटर में कट, √7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा √5 प्लस √2 इंटू √7 इक्वल टू √35 प्लस a। से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √35 प्लस √14, देखो √7 इंटू √5, √35 7 5 जा 35, √7 इंटू √2 7 2 जा 14। तो यहाँ से हमें मिलेगा √35 प्लस a, यह इसके साथ में कट, तो यहाँ से हमें a इक्वल टू मिलेगा, a इक्वल टू √14 और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट इफ। Let us write a rationalizing factor of the denominator of 5 by √3 minus 2 which is not its conjugate surds। तो क्या बोल रखा है कि हमें rationalizing factor बताना है डिनोमिनेटर का जो कि इसका कॉन्जुगेट सर्ड्स नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 पार्ट इफ। सो इसमें हमें क्या बताना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है √3 माइनस 2। √3 माइनस 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 2 होगा। पहला इरेशनल पार्ट का हम लोग साइन चेंज करेंगे और दूसरा रैशनल पार्ट का हम लोग साइन चेंज करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा -√3 माइनस 2 और दूसरा होगा √3 प्लस 2। अब ध्यान देना है कि यह रैशनलाइजिंग फैक्टर है, बट यह क्या हो रहा है, यह इसका कॉन्जुगेट भी हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। रैशनलाइजिंग फैक्टर तो चाहिए बट कॉन्जुगेट नहीं चाहिए। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर देयरफॉर रैशनलाइजिंग फैक्टर नॉट कॉन्जुगेट। आंसर होगा हमारा 2 प्लस √3, यह हमारा आंसर हो जाएगा।